न्यूज नेशन आपके साथ में हूं, लक्ष्मी उपाध्याय। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। न्यूज नेशन भी आप सबसे अपील करता है अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आज आपको बता दें 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शुरुआती घंटे में वोटरों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथों पर नजर आ रही हैं। कोरोना के चलते बूथ पर लंबी लाइनें नहीं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए। पहली तस्वीर आप मथुरा से देख रहे हैं, जहां पर श्रीकांत शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनको मैदान में उतारा गया है भगवान से पूजा अर्चना करते हुए और जीत की दुआ करते हुए। श्रीकांत शर्मा यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। संगीत सोम भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा से ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें आप देखिए। पहले चरण का रण शुरू हो चुका है। नोएडा, कैराना और आगरा में भी आज वोटिंग हो रही है। 11 जिलों में वोटिंग है। 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। नोएडा, कैराना, आगरा में भी पहले ही चरण में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर वीआईपी सीटें हैं, वो जिन पर प्रतिष्ठा दांव पर दिग्गजों की लगी हुई है। 8 सीटों पर योगी सरकार के मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण की पहली बाजी के समीकरण क्या कहेंगे, ये समझना होगा, क्योंकि काफी हद तक पहला फेज तय कर देता है कि आखिर इलेक्शन किस ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। नोएडा से हमारे सहयोगी राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगरा से हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, मैं आपके पास आऊंगी। आगरा का पहला फेज क्या समीकरण, क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है? किस तरीके की तस्वीरें, वोटरों में कैसा रुझान, अब तक क्या तस्वीरें आगरा से सामने आ रही हैं? विनीत, दिखाइए जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अगर आगरा की बात करें तो करीब 107 प्रत्याशी हैं जो 9 विधानसभा से हैं और सभी की प्रतिष्ठा इस समय दांव पर लगी है। तमाम ऐसे प्रत्याशी थे, आपने देखा होगा पिछली बार जो बीजेपी के विधायक रहे, यहाँ पर 5 सिटिंग विधायक थे जिनकी टिकट काटी गई 9 में से। और यही बात है कि बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में थी और लोगों से यही अपील कर रही थी, वोटों की अपील कि 9 की 9 सीटें उनके हाथ में आए। आप उत्साह देख सकते हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि आगरा की 9 सीटों पर किस तरीके से कोहरा जरूर है, ठंड जरूर है, लेकिन उत्साह लोगों में खासा देखा जा रहा है। सुबह से ही बुजुर्ग, महिलाएं और खासतौर से जो नया वोटर है वो भी वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचा है। और जैसा कि पीएम ने अपील की, सीएम ने अपील की कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, वही कुछ दिखाई दिया। तमाम जो मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, करीब 25,000 मतदान कर्मी हैं, करीब 3900 के करीब 3900 के करीब यहाँ पर मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 1700 मतदान का जो केंद्र है वहाँ पर वोटिंग चालू है। और ये आप जुझारू मतदाता देख सकते हैं, सबसे पहले इन लोगों ने वोट डाला है और कितना उत्साह इनके चेहरे से दिखाई दे रहा है वो साफ यहाँ बयान होता है। आप बताइए, कुछ बातचीत कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल करिए, बिल्कुल। सुबह सुबह बिना नहाए बिना चाय पिए जो वोट डालने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जहन में कुछ था, मन में मन में यही है, योगी जी और मोदी जी ने जो विकास किया उसके आधार पर उनको वोट दिया है। अच्छा, आप बताइए, आप सुबह सुबह? अच्छा लगा, सुबह सुबह वोट डालने आए तो। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का पर्व है और 5 साल बाद आता है और इस पर्व को हमें इतनी खुशी से मनाना चाहिए। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये पर्व 5 साल बाद आता है हमारे लिए। सी बात है और यही अपील सभी लोग कर भी रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं। आप बताइए, ठंड बहुत है इस समय, बिल्कुल ढकी हुई है। वोट तो जरूरी है, सबको डालने चाहिए। वोट डाल दिया, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा, कुछ ये जब पहचान पत्र वगैरह आपसे पूछे थे, ये सिर्फ एक आधार कार्ड और उसके बाद आपका वोट डाल दिया है ना? जी, आप बताइए। नमस्कार। आज मतदान का महान पर्व है और लोकतंत्र के इस महान पर्व को हमें जरूर मनाना चाहिए। मेरा आग्रह है सभी देश की जनता से कि पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। और मैं सुबह सुबह बस आ गया हूं मतदान करने के लिए। थैंक बात है। और न्यूज नेशन भी लगातार यही अपील कर रहा है लोगों से कि आप घर से बाहर निकलें, ठंड जरूर है लेकिन घर से बाहर निकलें और अपना मतदान करें, क्योंकि तभी आपके क्षेत्र की, आपके शहर की और राज्य की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। आप अच्छा मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। और अगर सीटों के थोड़े से समीकरण की बात कर लेते हैं, आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं जिसपे करीब 107 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। एक विधानसभा पे करीब कोई 13, 14, 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर है। टक्कर काफी त्रिकोणीय नजर आ रही है। कई सीटें ऐसी हैं क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है, बसपा का गढ़ भी रहा है। और 2017 में 9 की 9 सीटें भाजपा के खाते में थी। इस बार पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने भी की है कि उनके खाते में 9 की 9 सीटें हैं। क्या 2017 का इतिहास एक बार दोहराना आसान होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है।
हमारे सहयोगी राहुल नवास नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, नोएडा की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त क्या रुझान नजर आ रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही है और क्या लगता है 2017 दोहराना कितना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? खासकर मैं नोएडा की 3 विधानसभा सीटों की बात कर रही हूँ। देखिए, वाकई मुश्किल डगर है क्योंकि मैं नोएडा में मौजूद हूँ। इसके अलावा दादरी और जेवर भी सीट है, लेकिन नोएडा में हमेशा मतदान आमतौर पर 50% से कम रहता है। अभी भी हम बात करें तो युवा मतदाता कम निकल के आए हैं और बुजुर्ग मतदाता ज़्यादा निकल के आए हैं। पिछली बार 58 में से 53 सीटों में बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार जो जाटलैंड का वोट बैंक है, जिस तरीके से किसान आंदोलन चला, उसका कितना असर रहेगा, वोटरों से भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये आदर्श मतदान केंद्र है और ऐसे 161 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसे पूरी तरह से सजाया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अलग तरह की तैयारी और देखिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपकी पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी जो तमाम गाइडलाइंस है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो पुख्ता रखी जा रही है। 15 ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और पुलिस कर्मी भी हर जगह तैनात है। कुछ वोटर्स भी जो वोट कास्ट कर चुके हैं। सर, आपको लगता है कि वोट कास्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? राहुल, आपके पास लौटेंगे, हम आपके पास लौटेंगे। श्रीकांत शर्मा पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज नेशन पर क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से, सुनाते हैं आपको। एक बार श्रीकांत जी, आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ आप फेस कर सकते हैं? देखिए, जो काम अब तक नहीं हुए वो सब काम हुए हैं। मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 17 घरों में हमने पानी पहुँचाया है और पानी पहुँचाने के बाद में सबको घरों में बिजली पहुँचा रहे हैं। सफाई की व्यवस्था अच्छी की है, सड़कों का चौड़ीकरण किया है। शहर के अंदर पार्किंग बड़ा इशू था, हमने मल्टी लेवल पार्किंग वहाँ बनाई है। बाकी बिहारी की गलियों को बहुत अच्छा बनाया है, द्वारकाधीश जी की गलियों को बहुत अच्छा बनाया है। स्वास्थ्य की सेवाओं को अपग्रेड किया है, जवाहर बाग को बहुत सुंदर बनाया है जहां सपा बसपा ने कलंकित करने का काम किया था। तो बहुत विकास किया है और अभी बहुत विकास करना है। मथुरा को स्मार्ट बना रहे हैं। ये पहला चुनाव है जहां मैं अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ में चुनावी बेहतरनी में, तो मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। पिछली बार बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, इस बार कितना लक्ष्य है? इस बार जनता तय कर रही है। अब पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सब जनता बिल्कुल आतुर है। और वोट कर दिखा दीजिए कैमरे पर। सर, दोनों लोग दिखा दीजिए। बिजली आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप दोनों लोग दिखा दीजिए। आप सुन रहे थे न्यूज नेशन पर। उन्होंने कहा है कि इस बार जनता तय करेगी, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वो मैदान में हैं। हालांकि जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको पल पल की अपडेट न्यूज नेशन पर दे रहे हैं। हमारे सहयोगी आगरा से इस वक्त हमारे साथ विनीत दुबे बने हुए हैं। विनीत, आपने कहा कि आगरा को दलितों का गढ़ भी कहा जाता है। जाहिर है कि हम आगरा में अगर वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो 20 से 25% यहाँ पर दलित वोट बैंक है जो इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। और 2017 पर अगर आप नजर डालें तो ये बताते हैं कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में गई थी, यानी कि बड़ा सपोर्ट दलितों का भी 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। इस बार के आंकड़े आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, इस बार जो मतदाता है वो काफी जागरूक कहें या कहें कि 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए वो विकास की बात करता है और यहाँ पे वोट डालने की बात कर रहा है। हम तमाम जगह गए, न्यूज नेशन, न्यूज स्टेट ने लगातार क्षेत्रीय स्तर पर लोगों से बातचीत की, मतदाताओं से बातचीत की। मतदाता इस बार बताना नहीं चाहता, साइलेंट मतदाता है और वो कहता है कि हम वोट डालेंगे तो ये उस समय सोचेंगे कि हमें किसको वोट देना है। और अगर बीएसपी की बात की जाए, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो पिछली बार जो 2009 में जब 2017 में जब देखा गया था कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के 9 की 9 सीटें उनके खाते में थी। इस बार कहीं ना कहीं बीएसपी का मतदाता जो है, जो पहले उधर चला गया था, वो कहीं ना कहीं अब अलग होता नजर आ रहा है। क्योंकि यही वजह है कि 9 में से करीब 3 से 4 ऐसी सीटें हैं, चाहे अहमदपुर की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, फतेहपुर सीकरी की बात करें, खुद दक्षिण सीट की बात करें। आगरा से 2 बार दक्षिण सीट से योगेंद्र उपाध्याय विधायक रहे, लेकिन वो भी अब सीधे सीधे फाइट में है। तो कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति जरूर नजर आती है। समाजवादी पार्टी, राजा रानी का किला भी है, वो लगातार वहां पर हावी रहे हैं, लेकिन इस बार वो भी खतरे में नजर आ रहे हैं। तो टकराव की स्थिति है और लोग जो अब स्थानीय मुद्दों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। स्थानीय मुद्दे तो जिसके ध्यान में है, जहन में है, वो जहन में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा है, बड़ा चेहरा सामने है कि कौन मुख्यमंत्री सामने होगा, किसको बनाएंगे, किसकी वजह से प्रदेश अच्छा होगा, किसकी वजह से शहर जनपद अच्छा होगा, यही सोचकर मतदाता वोट दे रहा है। और इस बार देखना आप, बड़ा दिलचस्प चुनाव होने
वाला और बड़े दिलचस्प नतीजे निकलकर सामने आने वाले हैं। और 9 की 9 विधानसभाओं पर यहाँ मैं आगरा मंडल की बात करूं तो करीब जैसा कि 58 सीटों में से आगरा भी शामिल है, उसमें से 107 प्रत्याशी जिनके चुनावी मैदान है, मतदाता तय करेगा। आज शाम तक लगातार उत्साह दिखाई दे रहा है, तस्वीर में लगातार आपको दिखाई दे रहा हूँ कि यहाँ से लेकर अंदर तक। हम आपके पास लौटते रहेंगे। राहुल डवास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौतम वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ रहे हैं। राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, कितना रुझान और मतदाताओं का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नोएडा में आप इस वक्त मौजूद हैं, सुबह से लेकर अब तक किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? जान की सीधी तस्वीरें हम देख लेते हैं। नोएडा सेक्टर 15A में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स हैं उनकी आयु है 93 ईयर्स, यानी 93 साल। आप ये सोचिए कि लोकतंत्र का जज्बा क्या होता है। 71 साल वोट कर रहा हूँ। हाँ जी, 71 साल से वोट कर रहा हूँ। 71 साल से आप वोट कर रहे हैं, 93 साल आपकी उम्र है। 57 से, यानी आपने पहला वोट भी किया था लोकतंत्र का जब पहला चुनाव हुआ था 57 में, और अब आप 2022 का भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। तो देखिए ये तस्वीरें हैं, न्यूज नेशन के तमाम दर्शक देख लीजिए जिनके इलाके में, जिनके 11 जिलों में चुनाव है कि सन 52 से लेकर कि पहले मतदान से लेकर अब जब मतदान करने आए हैं, किस तरीके से प्रक्रिया में बदलाव और किस तरीके से सियासत में बदलाव, क्या कुछ अब तक का अनुभव है, जरा शेयर करें। सरकारी मुलाजिम था मैं। सर, कितना परिवर्तन आप लोकतंत्र में, जमहूरियत में आप देखते हैं 1952 से लेकर 2022 तक में, कितना चेंज आप डेमोक्रेसी में देखते हैं, वोटिंग पैटर्न में देखते हैं, रुझानों में देखते हैं और नेताओं की बयानबाजी में देखते हैं, सियासत में मुद्दों में? नेताओं की बयानबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। रुझान ठीक है, लोग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो सर कितना अंतर देखते हैं आप 52 से लेकर और 2022 के बीच में? उस वक्त एक बड़ी छोटी छोटी चुनी हुई चीज मानी जाती थी ना इलेक्शन में, नई था, खिलौना था लोगों के लिए। तो उस वक्त और अब के जो एटीट्यूड है उसमें बहुत फर्क आ गया। तो लगता है कि राजनीति और डेमोक्रेसी दोनों परिपक्व हुई हैं क्या? अब इसको परिपक्व कह लीजिए, बिगड़ी कह लीजिए, या फिर गिरावट आई है? बिगड़े मेरे ख्याल में तो ठीक नहीं है, गिरावट आई है। जो जिस तरह राजनीति हो रही है, मीन किस्म की राजनीति हो रही है ना। पहले अलग आदर्श थे, पहले अलग चीजें, कंपैरेटिव नया खिलौना था, देख के लोग खुश होते थे और लगता था कि आजादी मिली है, लोकतंत्र का राइट मिला है, बहुत बड़ी बात है। वो था। तो ये देखिए कि 97 ईयर्स के हमारे साथ शख्स थे जिन्होंने वोट किया। मैम, आप वोट कास्ट कर चुके हैं? नहीं, अभी नहीं। तो ये देखिए कि अपने आप में जो उत्साह है वो उत्साह नजर आता है। और कुछ और वोटर भी हैं, हम उनसे भी सीधा बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जनता को वोट करने निकल के आना चाहिए, तभी वो कह सकते हैं कि 5 साल में सरकार ने काम किया नहीं? बिल्कुल अवश्य निकलना चाहिए। हर आदमी को मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और जो भी हमारे लोकल मुद्दों पे काम करेगा उसको वोट करना चाहिए। सर, आपने क्या सोच के मतदान किया था, क्या जहन में रहा था उस? नहीं, वेरी सिंपल, रोजगारी, यूथ एंड कम्युनल हार्मनी, यही चाहिए। ये तीनों ठीक हो जाएंगे ना, बाकी सब दे विल ऑल फॉल इन प्लेस। तो लगता है कि आइडियोलॉजी और पॉलिसी बड़े मुद्दा है या लोकल मुद्दे जो आपके विधानसभा क्षेत्र के? नहीं, ऑल ऑफ इट इज टुगेदर। आप उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, बट द प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा प्रोमिसेस होते जा रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, जमीन पर क्या हो रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और ये स्थिति लगभग सभी जगह की है कि बुजुर्ग ज्यादा निकल के आ रहे हैं, युवाओं का भी इंतजार है। राहुल, हम आपके पास लौटेंगे। आगरा से विनीत दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। थोड़ी देर पहले ही वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची थी। इस वक्त जो आपने कहा कि भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, ये रुझान, ये उत्साह किस ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है विनीत? देखिए बिल्कुल, और अगर आगरा में मैं आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे बड़ा जिला है। 9 विधानसभा सीटें यहाँ पर, करीब 107 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है। और हॉट सीट की बात की जाए तो हॉट सीट, आप जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य, वो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, तो वो हॉट सीट है। और उस हॉट सीट के अलावा एक जो बदावा राजघराने की सीट कही जाती है, राजा रानी की हॉट सीट, वो भी हॉट सीट है। इसके अलावा धर्मेश की, आगरा कैंट जो GS धर्मेश है, वो राज्य मंत्री रहे हैं वहाँ पर। तो तमाम सीटों पर जो है वो निर्णायक भूमिका अभी जो मतदाता है वो अपना मतों का प्रयोग कर रहा है। उत्साह की अगर मैं बात करूं, या आप तस्वीर अंदर की दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि फोर्स है और अंदर जो कमरे हैं, जो अंदर जहां पर कक्षों में जहां पर प्रयोग अपने मतों का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर लंबी लंबी लाइन जरूर लग रही हैं। और यहीं से बिना जो भी उनके परिचय पत्र हैं, आई कार्ड है, उन्हें देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ मतदाता है जो वोट देकर लौट के आए।
क्या कुछ कहेंगे आप इस समय? ये बताइए कि क्या कुछ जहन में रखा आपने? विकास के मुद्दे हैं या कोई चेहरा आपने ध्यान में रखा? मतदाता जो है काफी जागरूक है वोट डालने के लिए और जा रहे हैं, लंबी लंबी कतारें ज्यादा नहीं जी। है। सुबह से ही वो जागरूक हो गए हैं वोट डालने के प्रति। सुबह से ही वोट डालने के लिए लाइन में लगने के लिए मतदाता पहुंच चुके हैं। विनीत राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट हम लेते रहेंगे। विनीत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, लगातार हमारे साथ बने रहिए।